दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं संभल लोकसभा सीट के बारे में। एक ऐसा सीट जहां पर दो राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी तो फिलहाल ही यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं 2014 में, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 40 साल से इंतजार कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो 1984 में जीत दर्ज की थी, जिसका नाम था शांति देवी। उसके बाद लगातार यहाँ पर यादव बिरादरी के का कब्जा रहा है। 1984 से लेके 1989 से लेकर 2004 तक यहाँ पर जो है जितने भी सांसद जीते हैं सभी यादव बिरादरी से रहे हैं। और यह सीट जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का कर्मभूमि भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ से ये सांसद रहे हैं। उसके बाद उनके भाई राम गोपाल यादव भी यहाँ से सांसद रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर यादव परिवार का लगातार दबदबा रहा है। 2014 में यह सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से छीन गया था। उस टाइम पे मोदी लहर चल रहा था और यहाँ पर जो है उनके कैंडिडेट यहाँ से जीत दर्ज कर लिए थे। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से 2019 में कैंडिडेट बनाया था सफ़ीउर रहमान बर्क का, जिनका फिलहाल अभी निधन हो चुका है और इस सीट से वो सांसद भी थे। समाजवादी पार्टी ने अपने पहले लिस्ट में सफ़ीउर रहमान बर्क को टिकट दिया था, लेकिन उसका फिलहाल इंतकाल हो चुका है। अब उन्होंने तीसरी लिस्ट में उनके जो पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, वो अभी विधायक भी हैं, उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। एक ऐसा सीट जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यादव जाति के सांसदों का जो है लगातार दबदबा रहा है। अगर इस लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें अगर हम बात करें तो संभल आते हैं, बिलारी, कुंदरकी, असमोली और चंदोसी सीट। इस 5 लोकसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अगर हम बात करें तो कुंदरकी पर एसपी का कब्जा है, बिलारी पर भी एसपी का कब्जा है, चंदोसी पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है। गुलाब देवी यहाँ से चुनाव जीती हुई है और फिलहाल वो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री है। उसके बाद संभल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, असमोली पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है। इस बार 2024 के लिए दोनों पार्टियों ने यानी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जियाउर रहमान बर्क को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि बीजेपी ने अपने 2019 वाले कैंडिडेट को ही दोबारा उस पर भरोसा जताया है, जिसका नाम है परमेश्वर लाल सैनी। यह एक व्यवसायी है और साफ सुथरी छवि वाली नेता है। इन पे किसी प्रकार का कोई FIR दर्ज नहीं है। 2019 में इन्होंने सफ़ीउर रहमान बर्क को अच्छा खासा टक्कर दिया था और 4,80,000 वोट पाया था। इस वजह से बीजेपी ने यहाँ पर दोबारा जो है परमेश्वर लाल सैनी के नाम पर दाव खेला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन विजयी होता है। अगर हम फिलहाल जातिगत समीकरण की बात करें इस सीट पर, तो यह सीट मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। अगर कुल मतदाता की अगर बात करें तो 18,12,953 मतदाता है यहाँ पर। कुल मतदाता की बात करें तो अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो लगभग 54% है। अगर उसको हम बात करें तो 9,77,856 मतदाता पुरुष है, जबकि महिला मतदाता जो वो 46% है, यानी 8,34,968 मतदाता है। उसके बाद 2019 में कुछ और मतदाता जुड़े हैं, तो शायद इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। अगर सीट के जातीय आंकड़े की अगर हम बात करें तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा मतदाता जो है मुस्लिम है, लगभग 7.5 लाख मतदाता जो है वो मुस्लिम है। उसके बाद SC ST मतदाता जो है वो लगभग 3 लाख है। ठाकुर मतदाता जो है वो भी लगभग जो है 1 लाख है। जाट मतदाता 90,000 है और सैनी मतदाता जो है वो 1,50,000 है। यानी समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है जियाउर रहमान बर्क, उसको यहाँ से जीतने में खासा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त अगर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है तो ये सीट आराम से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और यहाँ पर एक बार फिर से परमेश्वर लाल सैनी जो बीजेपी के कैंडिडेट, उन्हें झटका लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जीत की उम्मीद एक ही बन सकती है जब बीजेपी यहाँ पर ध्रुवीकरण करे, काफ़ी तगड़ी तरीके से ध्रुवीकरण करे, यानी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट के अलावा किसी भी जाति का वोट न मिले तो चांस बन सकता है परमेश्वर लाल सैनी के लिए। अदरवाइज यह सीट
संभल का सीट जो है बीजेपी के लिए जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका जातिगत समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा है। परमेश्वर लाल सैनी जो है, अगर उनको SC ST का पूरा मतदाता मिल जाए, ठाकुर मतदाता पूरा कर दे, हालांकि ठाकुर मतदाता जो है वो कोर मतदाता माना जाता है बीजेपी का, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए। जाट मतदाता और सैनी मतदाता जो है ये सब मिलकर के अगर परमेश्वर लाल सैनी को वोट देते हैं तो शायद यहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से चुनाव जीत पाना परमेश्वर लाल सैनी के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज़्यादा मतदाता जो है वो मुस्लिम मतदाता है, 7.5 लाख मतदाता लगभग है। तो आप क्या सोचते हैं, संभल सीट पर इस बार कौन जीत दर्ज कर सकता है? जियाउर रहमान बर्क जो फजलुर रहमान बर्क इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे, या फिर परमेश्वर लाल सैनी? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।